स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका डिग्री 2 होता है, ठीक है ना, डिग्री 2 होता है। ठीक है, कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्वाड का मतलब तो 4 होता है, क्वाड्रिलैटरल हम पढ़ते हैं, दैट मींस 4, तो डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक क्यों बोला गया? ठीक है, ऐसा आपके माइंड में डाउट हो सकता है किसी के माइंड में डाउट ऐसा? तो मेरे माइंड में डाउट है, कोई मेरा डाउट क्लियर कर दे। क्वाड्रिलैटरल में क्वाड यूज होता है 4 साइडेड फिगर के लिए, फिर क्वाड्रेटिक में 2 को 4 क्यों बोल दिया आपने? ये क्या मस्ती है? मेरे को डाउट है, कौन क्लियर करेगा डाउट? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आपको। सर डिग्री 2 मीन्स स्क्वायर और क्वाड्रेट, मतलब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है। वो काइंड ऑफ करेक्ट चीज है। होता क्या है क्वाड्रिलेटरल? अच्छा, नवदा पूछ रही सर कौन सा मंडे? नवदा 21 वाला मंडे, ओके सर। फर्स्ट वाला मंडे है ये, ठीक है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक तो इसके डिग्री 2 का क्या रिजेम्बलेंस है? तो जो 4 साइडेड फिगर होता है ना, जो 4 साइडेड फिगर होगा, जैसे मान लो 4 साइड का फिगर है, तो अगर हम एक सबसे सिमेट्रिक फिगर माने जिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर फॉर्मिंग, ठीक है ना, या एक कोई रेक्टेंगल हो जाए, ठीक है ना, इसका मैं एरिया डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ जिसका ए और ए होता है, तो इसका एरिया क्या कहा जाता है? ए स्क्वायर कहा जाता है। सिमिलरली अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ जो कि मान लेते हैं एक्स है, तो जो लेंथ एक्स है तो ब्रेथ में भी कुछ एक्स से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम होगा, ठीक है ना, तो ये x+2 हो जाए, x-5 हो जाए, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो x इंटू x+2 निकलेगा, तो भी x² + 2x। इसका जो एरिया निकला वो a² निकला। तो जो 4 साइडेड फिगर का एरिया है वो एक डिग्री 2 का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो जो 4 साइडेड फिगर है उसका जो एरिया होगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। मतलब होता क्या है, क्वाड्रेटिक area of a quadrilateral. So area of a quadrilateral is an expression of degree 2. That is why that degree 2 is called as quadratic. Is it clear? So area of a quadrilateral, that's a degree 2 expression. इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जानकारी थी आपके लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अब इक्वेशन अगर हमारे पास बन गया, ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ax² + bx + c = 0। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे एक लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन, तो उसको कैसे लिखते हैं? जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो मैं लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हमने पढ़ा था, और उसका जनरल फॉर्म क्या होता था? ax + by + c = 0। तो वैसे ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है ना, तो उसका जनरल फॉर्म लिखने का तरीका होता है ax² + bx + c = 0। इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स और भी है, और भी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज़, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो कोएफिशिएंट x² का है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो लीनियर बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो a कभी 0 नहीं होना चाहिए। एंड a b c आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ये सारे रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is nothing but ax² + bx + c = 0, where a b c are real numbers and a not equal to 0, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं इसको एक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, तो पॉलिनोमियल होता है वो लेट्स से ऐसे लिखा जाता है p of x = ax² + bx + c, ठीक है। अब होता क्या है, जब पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो जहां पे पॉलिनोमियल 0 होता है,
ठीक है ना, जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। सिमिलरली अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, दिस गेट सेटिस्फाइड। जब ये सेटिस्फाई होगा तो उस x की वैल्यू को, दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड एज, दैट वैल्यू ऑफ x is called as root of the equation, is called as root of the equation। इसको क्या बोला जा सकता है, रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो जीरोज होते हैं वो पॉलिनोमियल के लिए होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो एक इक्वेशन के लिए होते हैं। जब मैं जीरोज की बात करता हूँ, और ध्यान से समझना, जब मैं जीरोज की बात करता हूँ तो जीरोज कभी भी बोल सकते हो आप इमेजिनरी नहीं हो सकते, लेकिन रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है, रूट्स इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, और जिनको हम रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप बहुत ध्यान से लिख सकते हो कि रूट्स आर फॉर इक्वेशन एंड जीरोस आर फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं वो जीरो यूज करते हैं। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट। जब हमने अभी रूट्स की बात निकाली ही है, तो अगर मुझे रूट्स निकालना है तो इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है, व्हाट्स देयर टू लर्न इन दिस चैप्टर एंड व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ द चैप्टर। तो करंटली इफ आई टॉक अबाउट 10th ग्रेड, तो 10th ग्रेड में चैप्टर में हमें सिर्फ क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब होता क्या है, रूट्स निकालने के लिए कुछ मेथड्स बताई जाएंगे आपको जिससे आप रूट्स निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना और वो एक्स की वैल्यू ढूंढना जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड जो हमने सीखा हुआ है बचपन से, दैट इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है दैट इज नथिंग बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और अगर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट आता है, अगर उसको आप याद रखो तो उसको आप एक नए फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें सीखना क्या है इस चैप्टर में, हमें सिर्फ यही सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स निकालना है। ठीक है ना, ये हमारा इस 10th ग्रेड का स्कोप है। अच्छा, अब इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, जब हम 11th और 12th ग्रेड में मूव करते हैं तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ चैप्टर बिल्कुल हमें दिखाई देता है, और उस लेवल पे हमारे पास स्कोप ये होगा कि हमें अलग अलग एक्स की कंडीशंस ढूंढनी होंगी, हमें अलग अलग कॉन्स्टेंट्स की कंडीशन ढूंढनी होगी, ताकि हम बता पाए कि रूट का जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। सो दैट इंटरवल कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन वी मूव इनटू हायर ग्रेड्स, इनइक्वालिटीज कम इनटू द पिक्चर। अभी जो 10th ग्रेड में हमें सीखना है वो सिर्फ रूट्स निकालना ही सीखना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, इसका मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास? नो सर। इसका मॉड्यूल नहीं है क्वाड्रेटिक आपके पास? तो जो हमारा मॉड्यूल है वो सारे उसके चैप्टर खत्म हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको मॉड्यूल डलवा देता हूँ ग्रुप में। ठीक है ना, डाउट ग्रुप में आई विल पुट द मॉड्यूल। ठीक है, so let's go for this question. If x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of the equation 3x square minus 2k plus 2m is equal to 0, find the values of k and m.
लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। x की वैल्यू 2 पता है आपको, तो बोल सकते हैं अगर 2 इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक 2 मैंने हटा दिया तो पता क्या चला, k माइनस m का वैल्यू 6 के बराबर आ गया। नेक्स्ट मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो पता क्या चला, 2k माइनस ऑफ 2m इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और x होना चाहिए कहीं पे x, एक सेकंड से क्वेश्चन में यहाँ पे एक x भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है शायद, इट हैज टू बी वन मोर x ओवर, ठीक है ना, यहाँ पे एक और x होना चाहिए। ओके अब देखो, तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला एक और x है, तो अगर x की जगह मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। तो 2k माइनस m इज इक्वल टू 6, और अगर यहाँ पे हम एक 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो दिस विल गिव यू 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो आप। तो 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12, 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27, माइनस प्लस माइनस, सो यू विल हैव 15 इज इक्वल टू 2k। तो k का वैल्यू आपके पास आ रहा है 15/2, यही आ रहा है। तो सिमिलरली k अगर 15/2 आ गया तो m का वैल्यू 9 आ जाएगा, सही है ना, यहाँ से डायरेक्टली देखो आप, ठीक है, m का वैल्यू 9 आ जाएगा, सही है। ओके चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व। तो जो हम अभी मेथड अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली मेथड ही हम पढ़ रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, वी विल बी सॉल्विंग क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड में हमें आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन, सॉल्व दिया हुआ है आपके पास 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ओके लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग एलसीएम, 2x इंटू 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 अपॉन, अच्छा ये 3x प्लस 9 अगर आप देखो तो ये दोनों फैक्टर इसके पास है, तो डायरेक्टली आप 3x प्लस 9 कर सकते हो अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके अब नेक्स्ट देखो आप क्या बोल सकते हो, इफ आई ट्राई टू ओपन दिस अप व्हाट आई गेट, 4x स्क्वायर 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन दिस इक्वल टू 0। अब ये चाहो तो आप उधर ले जाओ, 0 into anything becomes 0 for you, left over is 4x square plus 10x plus 6 is equal to 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x और 3x में ब्रेक हो जाएगा,
तो एक फैक्टर आ जाएगा 2x + 3 और एक फैक्टर आ जाएगा x + 1 = 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक x का वैल्यू आ जाएगा -3/2, इधर से क्या आ जाएगा x + 1 0 के बराबर हो जाए। देखो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक आ गया। इसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 व्हेन इंडिविजुअली एनी वन ऑफ देम बिकम्स 0। सो इफ 2x + 3 becomes 0, there is one chance for the product being 0, or if x + 1 becomes 0, then there is one more chance of this product becoming 0. So we came to know that 2x + 3 कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2x + 3 0 हो गया तो ये मैथमेटिक्स का टर्म कभी डिफाइन नहीं होगा, मैथमेटिकली ये चीज डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। You don't know what you get after dividing a number by 0. So 1/0 is infinite, which is not defined. This is not defined in maths. So you never, this also becomes 0. So this becomes 0. So you never make anything in the denominator 0 in mathematics. So 2x + 3 will never be equal to 0. So from here we made a conclusion that x + 1 be equal to 0. So x would be equal to -1. So this is the root of the equation. X is equal to -1 is the root of this expression. Okay. सर ये -3/2 क्यों 0 नहीं होगा, क्या हो? डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन में 1/2x + 3 है, तो अगर तुम 2x + 3 को 0 करते हो तो एक टर्म इन्फिनिटी हो जाता है, विच इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। ओके सर। चलिए नाउ लेट्स टेक डाउन फ्यू मोर क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और कर लेते हैं। हेडिंग लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है ना। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। हम सॉल्विंग कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, पहला मेथड है। ओके, फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स में ले आते हैं और हम इंडिविजुअली फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करके वैल्यू ऑफ x निकाल लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। √3x² + 10x + 7 √3 = 0। तो इसमें सबसे पहला टास्क जो आपका हमेशा रहता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सम, दैट इज 10, एंड देन प्रोडक्ट, दैट इज 7 × 3 21। So you can further split this expression into √3x² + 3x + 7x + 7 √3 = 0। इन दोनों में से अगर आप √3x बाहर निकाल लोगे तो x + √3 बचेगा, फिर +7 बाहर निकाल लोगे तो x + √3 बचेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास क्या बच गया, √3x + 7 एक फैक्टर बन गया और x + √3 एक फैक्टर बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/√3 आ जाएगी या -√3 आ जाएगी। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इज इट क्लियर? यस सर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। x + 3/x - 2 minus of 1 - x/x is 17/4. Solve for x. आप इसको x के लिए सॉल्व करिए। ध्यान देना, आंसर निकलता है अगर 0 और 2 तो वो चलेगा नहीं। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान से लिख लो, 0 कभी नहीं चलेगा और 2 कभी नहीं चलेगा। एग्जामिनर ने दे दिया, बहुत अच्छा किया, नहीं दिया तो आप इस चीज को हमेशा रखेंगे और फॉलो करेंगे। तो मैं कभी भी x को 2 नहीं होने दूंगा और मैं कभी भी x को 0 नहीं होने दूंगा। देखिए सब चीज की ध्यान रखना है, आगे जाके भले आपका एलसीएम लेके वो 0 हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये भले यहाँ जाके 0 हो गया, बट ये हमारा मैनिपुलेशन करने के बाद हुआ। क्वेश्चन तो ये था ना, तो हमेशा हमको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जिस तरीके के जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उस चीज का ध्यान रखना है। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ भी आ रहा हो,
ठीक है। अच्छा, आप लोगों का जो ओलंपियाड क्लास होता है उसमें क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? लीनियर इनइक्वालिटी, अरे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं। यूनिकॉर्न मेथड। लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक। तो कुछ बच्चों को अगर डाउट है और समझ नहीं आ रहा है तो हमारे रिकॉर्डेड सेशन 11th ग्रेड का ही फर्स्ट चैप्टर है, और जिन किसी बच्चे का अगर छूट गया है और जिस बच्चे को अगर ऐसे लगता है कि नहीं यार मैंने ज्वाइन नहीं किया है, टाइम पे मैं नहीं कर पाया, स्टिल इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन गो विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है। अच्छा, सॉल्विंग के लिए लेकिन क्या करते हैं आप? एनसीईआरटी आरडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सॉल्व? तो सर ने एनसीईआरटी का होमवर्क दिया है। एनसीईआरटी में से होमवर्क दिया एनसीईआरटी और आरडी दोनों। हाँ दोनों कर रहे हैं। दिया है, पहले आरडी का दिया था। उसमें चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज, हमारी प्लेलिस्ट का 11th का, तो उसमें पूरा 11th का कवर्ड है। तो उसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के साथ साथ मॉड्यूलस के बारे में भी कवर्ड है, ठीक है ना, जो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट एज वेल। और अगर आपके पास, देखो आरडी और एनसीईआरटी बहुत इजी है, ठीक है ना, जिस लेवल के आप बच्चे और जिस तरीके से आप करोगे ना फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ़ यू फर्दर वांट कि मुझे और भी आगे सॉल्विंग करना है इस चैप्टर में, क्या और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का स्कोप लाई करता है, तो 11th का फर्स्ट चैप्टर का मॉड्यूल आप मुझसे ले लेना, ठीक है ना, मुझे सिर्फ टेक्स्ट कर देना सर मुझे ये चैप्टर चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, और उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर चला रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज। एक और चैप्टर आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको करके। वो चैप्टर आपको एनएमटीसी एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। वो चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो भी 11th ग्रेड की प्लेलिस्ट में चल रहा है, ठीक है। तो वो हमने एक्चुअली 9th में किया था आप लोगों के लिए, जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, तब उससे पहले पीएनसी मैंने पढ़ाया था आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, याद है यस आपको? सर, कैसे यस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे वो सब करते हैं, वो सब हमने किया हुआ बहुत है। दिमाग खराब बहुत है उसमें सर। वो सर अभी चल रहा है, 11th के बच्चों को भी वो पढ़ाया जा रहा है। तुम लोगों ने तो आरडी भी किया था मेरे को लग रहा है 11th का ऑप्शन। नहीं 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 करा था? नहीं नहीं देखो बहुत सारी चीजें जो कर सकते हो, इवन ट्रिग्नोमेट्री भी आप कर सकते हो। 11th का ट्रिग्नोमेट्री जो आपके हाँ सर, ओलंपियाड वो के तो क्वेश्चन, देख ही रहे। समझ आ रहा है, सब कर रहे हो उसमें से, अटेंड कर रहे हो तो पता चल रहा है। हाँ हाँ पता सर, चल काम चालू हो रहा है। चल रहा है अभी तो। बट कम टाइम। रास्ते से भटकना नहीं है, ध्यान रखना। 10th का एग्जाम प्रायोरिटी है हमारे लिए, हमको सबसे पहले 10th लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, ये हेड स्टार्ट है आपके लिए, क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखते हैं अपने आप को, तो हम 12th के बाद कहाँ स्टैंड करेंगे, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सब चीजें करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन रास्ते से भटकना नहीं है। 10th पे बहुत अच्छा करना। चलो, नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x into x minus 2 is equal to 17 upon 4. So if I take the LCM and then multiply, what I get, x square plus 3x minus, यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ इसको तो क्या खुलेगा, x minus 2 minus x square plus 2x अपॉन, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 17 टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे बन जाएगा, इफ यू सी दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 2x हो जाएगा 3x विथ नेगेटिव, सो माइनस 3x माइनस 2 प्लस हो जाएगा 2 में, और ये 17 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर विच इज 4 के साथ, तो 8x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर माइनस ऑफ 34x। ये बन रहा है क्या? यस सर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इक्वल टू 0 बन रहा है ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 4 2 और 9, तो 9 4 36 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 9x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4
प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 9x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ 2/9 या 4 आ जाएगी। इज इट क्लियर? एक्स की वैल्यू माइनस 2/9 या 4 आ जाएगी, सही है ना। दोनों चल जाएगी, सिर्फ 0 और 2 नहीं चलती, बाकी जो आंसर आएगा वो सब चल जाएगा। सो देयर आर 2 आंसर्स दैट वी गेट। इज इट क्लियर? यस किस किस का आंसर आ गया एक बार रेज हैंड करके मुझे बता दो, तो पता चले कि इंडियन को आंसर्स तो आ रहा है, फिर उस हिसाब से आगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। उषा को नहीं आया, गर्व, कुतुबुद्दीन, उषा को भी आ गया, ठीक है। गर्व यस सर। नहीं आया, गर्व, सर आ गया। कुतुबुद्दीन, आ गया है सर। ओके ओके। राहिल, थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गया, सर लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ओके। और अब्बास का आ गया, अब्बास, यस सर। ठीक है। चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सभी बच्चों का अगर आ गया। सॉल्व फॉर एक्स 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। और क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बता दिया कि भाई a प्लस बी 0 नहीं होगा कभी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने स्कूल में कर लिया है? यस सर। फिर तो आसानी से कर लोगे आप। चलो जल्दी जल्दी करके बताओ कैसे करेंगे इसको। आ गया? चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर 2 मिनट हो रहा है।
सर हो गया। हेलो यस बेटा। सर x -2 है और x -2 भी आएगा। x -2 पे आ रहा है। अच्छा सर मेरा -2 सर मेरा है और माइनस से और -2 भी। माइनस भी आ रहा है। हाँ सर मेरा भी वही आ रहा है। माइनस से माइनस भी मेरा माइनस भी आना चाहिए। लेट्स सी कैसे हाँ सर करें, -से माइनस भी आएगा। है ना। देखो तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। कैसे करेंगे जिन जिन का नहीं आया है। 1/a + b + x minus 1/x is 1/a + 1/b. Then let's take the LCM first. So we'll have x minus of a plus b plus x upon x into a plus b plus x. यहाँ आ जाएगा a plus b upon ab. सही है। नेक्स्ट क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। x minus a minus b minus x into ab over here is a plus b plus x into a plus b। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखो अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो a प्लस बी यहाँ से कट जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म इससे कट जाएगा, एक नेगेटिव यहाँ जनरेट हो जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी विथ माइनस ए बी हो गया। ओपन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लो या सम ऑफ द रूट्स पता है, ए बी प्रोडक्ट ए बी पता है, x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, we'll see you next time. Till then enjoy studying. Bye bye, take care.